भरत क्षेत्र का भगवान और भगवान का विरह बुलाने वाला ऐसा महामंगलमय समय सारजी परमागम, और उस पर भी पूज्य गुरुदेव श्री के भवताप नाशक मंगल प्रवचनों का श्रवण अभी हम लोगों ने किया। आज गुरुदेव ने याद किया था, कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे। कई प्रवचनों में इस बात को याद करते हैं, और विदेह क्षेत्र से सीधे भगवान के संदेश अपन लोगों के लिए ला करके उन्होंने दिए। हमारा अहोभाग्य कि वो परमागम के टीका और परमागम के प्रवचन आज अपन लोगों को सहज सुलभ है ना। 17-18 नंबर की गाथा, जैसा कि कल गुरुदेव ने कहा था, एक गाथा बहुत है, बस है। वो तो देखो ऐसा होता है कभी कभी कि गुरुदेव कोई भी गाथा पे समय सार पे प्रवचन करेगा, आ गाथा घनी गंभीर छे, फिर अगली गाथा है कि आ गाथा घनी गंभीर छे। तो हम गुरुदेव से पूछें कि प्रभु ये तो बताओ कि कौन सी गाथा गंभीर माने हम। तो वास्तव में 415 ही गाथाएं बहुत गंभीर है ना। उसमें से भी अभी हमने जो चर्चा के लिए अपन ने गाथा ली है, अपने परम प्रयोजन की सिद्धि, मुक्ति के प्रयोजन की सिद्धि की गाथा है ये। कैसे हमारे मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध हो, तो चर्चा यहां तक चली थी कि धनार्थी पुरुष राजा की सेवा करता है, इसी तरह मोक्षार्थी पुरुष को आत्मा को जानना चाहिए। ये सारी बातें आई थी। और उसके बाद जो इस समय सारजी परमागम का जो इस गाथा का तीसरा पैराग्राफ है कि परंतु ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, बंद पर्याय की अवस्था, वो सारी चर्चा आई थी। इसमें कल हमने गुरुदेव श्री ने 2 बातें इस संदर्भ में कही थी। तो एक तो उन्होंने जो जानने की पूरी प्रक्रिया की कल चर्चा करी थी, उसकी चर्चा हमने कल थोड़ी की थी, ठीक है। और उसके बाद वो 2 अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वाला विषय भी लिया था। तो मुझे थोड़ा विकल्प आया कि ये विषय भी अपना एकदम क्लियर हो और अपने ज्ञान में ज्ञान की सुपर प्रकाशकता, ज्ञान के जानने की प्रक्रिया, ज्ञान के जानने की सामर्थ्य, इसका सर्वांगीण स्पष्टीकरण अपने ज्ञान में होना जरूरी है ना। तो इस संदर्भ में आज कुछ 2-1 प्रमाण मैंने कल तो बाबूजी की पूजा के आधार पर आपके सामने रखा था, और उसमें सेटिका की गाथाओं की चर्चा भी अपन ने की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको कल का विषय याद रहा होगा। मंदिर के निर्माल्य द्रव्य की तरह आपने उसे यहीं नहीं झटक दिया होगा। समझ में है कि नहीं है ना। तो आज मैं आपके सामने और भी कुछ प्रमाण आगम के रख रहा हूं। देखो बात तो वही है, लेकिन जब वही बात आचार्य भगवंतों की वाणी में अपने सामने आती है, तो चाहे अपने को गले उतरे कि नहीं उतरे, लेकिन अपनी इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि हम अपने अभिप्राय को मुख्य रख करके आचार्य भगवान के कथन को उल्लंघन कर दें। इतनी हिम्मत तो अभी अपन लोगों में नहीं आएगी। तो विचार कोटि में रखना। लालचंद भाई एक बात कहते थे बहुत अच्छा, कि अगर तुझे कोई बात समझ में नहीं आवे ना,
तो कभी ज्ञानी के वाक्य में, कभी ज्ञानी के वचन पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना। क्या? तो क्या करना? क्या उस बात को विचार कोटि में डाल लेना। इस बात का मुझे विचार करके निर्णय करना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का जो भी वचन आता है, चाहे वो आचार्य भगवान हो, चाहे वो उनके टीकाकार हो, और चाहे अपने गुरुदेव श्री उसके प्रवचनकार हो, ठीक है, ये सभी के सभी अनुभवी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं। ठीक है, कोई बात अगर अपने को समझ में नहीं आवे तो उन पर प्रश्न चिन्ह मत लगाना, अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाना अगर लगाना हो तो। और अगर नहीं समझ में आवे तो विचार कोटि में डाल लेना कि मैं इस बात का विचार करूंगा। और फिर करूंगा का मतलब वो फाइल वो ठंडे बस्ते में चली गई, कि ऐसे नहीं करना। उस बात का विचार करके, आगम का अभ्यास करके, गुरुदेव श्री के प्रवचनों का श्रवण करके उस बात का निर्णय कर लेना। प्लानिंग में मत रखना कि ये भी मुझे निर्णय करना है, क्योंकि पता लगा कि आयु पूरी हो गई तो वो यहीं रह गई प्लानिंग, है ना। तो अभी अपन देखो एक समय सार की कुछ मैं ले रहा हूं। समय सार की ये जो सेटिका की गाथाएं हैं ना, इनके ऊपर के कुछ कलश हैं, जरा देखो यहां से। पेज नंबर बोलता हूं। समय सार परमागम 501 पेज किताब के, और ऐसे पेज नंबर आएंगे आपके 534 किताब के। 501 213 नंबर का कलश है, और 213 नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने जो बात कही उसके पहले का एक भावार्थ है। ये भावार्थ में पंडित जी ने लिखा कि वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है। नियम शब्द का प्रयोग किया पंडित जी ने। पहले तो देखना क्या शब्द का प्रयोग किया, नियम। नियम माने क्या? अग्नि गर्म होती है, ये नियम है। माने नियम का कोई अपवाद नहीं होता है कि अशोकनगर की अग्नि गर्म और फलानी जगह की अग्नि ठंडी, और मूर्खों की जमात इकट्ठी हो गई और उस मूर्खों की जमात ने प्रस्ताव पास कर दिया कि आज तक अग्नि गर्म रही, लेकिन हम सर्वसम्मति से संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं और आज से इंडिया में अग्नि ठंडी होगी। बोलो कि तुम्हारे संविधान संशोधन की अग्नि को कहां आवश्यकता है, और तुम संविधान संशोधन से तुमने अग्नि ठंडी कर मान ली ना, अब अग्नि को हाथ में लेके देख लो, अभी पता पड़ जाएगा। तो नियम माने जिसका कोई अपवाद नहीं। यह वस्तु स्थिति है। क्या है कि किसी वस्तु में, क्या कहा, किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती। अब इसका कोई अपवाद है? ऐसा होने पर भी ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं मिलता, और ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता। इसमें घटित करो ऐसे एक वस्तु, वस्तु स्वरूप क्या है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, माने ज्ञान में ज्ञेय नहीं और ज्ञेय में ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी, क्या कहा, कौन, क्या कहा, यह मोही। मोही माने जिसने इस नियम को स्वीकार नहीं करके एक वस्तु को दूसरी वस्तु में माना, कहते मोही है, मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें पाप दृष्टि है, पाखंड दृष्टि है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है, निगोद का पात्र है।
बहुत सारे टाइटल, ठीक है। मोही प्राणी पर गेयों के साथ, सुन लो ये पंडित जयचंद जी का, पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है। इसका मतलब क्या कि देखो, व्यवहार संबंध तो किसी अपेक्षा से कहा जाता है नहीं, और कहना उसका नाम व्यवहार है। एक परिभाषा याद कर लो व्यवहार की, है नहीं और कहना किसी प्रयोजन से, है नहीं और किसी प्रयोजन से कहना, कहने का नाम व्यवहार और मानने का नाम मिथ्यात्व, है ना। तो यहां पे क्या लिखा कि पर गेयों के साथ अपने को माने आत्मा को माने ज्ञान को पारमार्थिक संबंध है, ऐसा मानकर क्लेश पाता है। क्यों क्लेश पाता है? क्योंकि तूने संबंध माना और संबंध कभी होने वाला नहीं है। तो क्या मिलेगा भाई साहब? क्लेश के अलावा कुछ मिलेगा क्या? है ना। और फिर क्या लिखा? यह महाअज्ञान है। क्या महाअज्ञान है? कि पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध मानना, यह महाअज्ञान है। फिर देखो अगला, अब ये 213 नंबर का कलश। इसमें पहले देखो आचार्य भगवान ने पहले अपने सामने सिद्धांत सूत्र रखे, और सिद्धांत सूत्र रख करके उनने कहा कि अब तुम इनकी ज्ञान गेय में अप्लाई कर लो। ख्याल में आया कि नहीं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं है, तो जब ये नियम आप मानते हो तो ज्ञान में गेय कैसे देखते हो और गेय में ज्ञान कैसे देखते हो? नक्की तो करो। और ये सब कलश किस गाथाओं के पहले के कलश हैं? वो जो सेटिका की गाथाएं हैं, जो कल मैंने चर्चा में ली थी, संक्षिप्त में 3 बिंदुओं में आपको चर्चा करी थी, ठीक है। ये उसके पहले के कलश हैं। मतलब आचार्य भगवान को भी, अमृतचंद्र आचार्य को पता था कि ये बात ऐसे जीवों को एकदम हजम नहीं होगी। समझ में है कि नहीं आया? तो उन्होंने पहले इतने कलश लिख लिख करके, जैसे होता है कि नहीं होता कि ऑपरेशन होना हो, हार्ट का ऑपरेशन होना हो किसी का, और वो घबरा रहा हो, क्या पता टेबल पर मर जाऊंगा, क्या पता ऐसा हो जाएगा, क्या पता ऐसा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहता है देखो अभी आज 5 ऑपरेशन हुए और बड़े मस्त हैं वो लोग, और 2-4 जिनके ऑपरेशन हो गए हों उनको सामने लाके खड़े करते हैं, और 1-2 का ऑपरेशन करते हुए उसको दिखाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कि तू तैयार हो जा, घबरा मत, और भैया टेबल पर रहना होगा तो रह ही जाएगा, डॉक्टर क्या कर लेगा और तुम क्या कर लोगे उसमें। लेकिन फिर भी इतनी तैयारी करते कि नहीं करते? बोलो। ये तैयारी कर रहे हैं आचार्य भगवान, अपने को ज्ञान गेय के ऑपरेशन में ले जाने के पहले ये आचार्य भगवान अपने को इतनी तैयारी के साथ अपने को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बात आसानी से स्वीकृत होने वाली नहीं है। ये झगड़ा आज का नहीं है, सोपर प्रकाशक वाला। समझ में है कि नहीं आया? कि ये तब का है, बहुत वर्षों पुराना झगड़ा है। क्यों? अज्ञान कब से नहीं है ये बताओ? जब अज्ञान अनादि से है तो अज्ञान की मान्यताएं भी अनादि से होंगी कि नहीं होगी? घबरा नहीं की क्या झगड़ा? लेकिन क्या करें साहब, अब इसे मत छेड़ो मत छेड़ो मत, क्यों नहीं छेड़ो? गुरुदेव अगर ये सोच लेते कि ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी तो नहीं छेड़ो, तो अगर वो नहीं छेड़ते तो आज हमको ये तत्व नहीं मिलता। लोगों को देख करके अगर गुरुदेव ने प्रवचन किए होते तो आज हमें ये तत्व ज्ञान नहीं मिलता। गुरुदेव ने लोगों को देख करके प्रवचन नहीं किए, गुरुदेव ने आत्मा को देख करके प्रवचन किए हैं, है ना। वो कहते हैं तुम कलेक्शन से बोलते हो और मैं कनेक्शन से बोलता हूं। राजकुमार जी साहब, हाँ, कि तुम कलेक्शन से बोलते हो, तुम रटा रटाया बोलते हो, तुम शास्त्र शब्द ज्ञान से बोलते हो, और गुरुदेव काय से बोलते हैं? कि गुरुदेव आत्मज्ञान से बोलते हैं। और भाई साहब
अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण जगत के अंदर नहीं है। अरे शब्दों में तो लिखने में चूक हो सकती है, अनुभव में कोई चूक नहीं हो सकती। तो देखो यहां पर इस लोक में, शब्द देखना, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है। लगा लो अब इसमें जितना भी लगा लो, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है। अभी गुरुदेव से बेटे का प्रश्न किया था ना, तो क्या लड़के को लटकना छोड़ दें? क्या लोग मेरे छेड़ते रहते थे कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो जाए तो वस्तु का नाश हो जाएगा, वस्तु की सत्ता का नाश हो जाएगा। और गुरुदेव याद करते थे उस समय कि एक पंडित जी बोलते थे कि सत्यानाश हो जाएगा, शायद बंशीधर जी का नाम लेते थे वो, सत्यानाश हो जाएगा, तो कहते सत्यानाश हो जाएगा कि एक वस्तु वस्तु की नहीं है ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है ना, कहते इसलिए वस्तु वस्तु है। क्या गजब है वास्तव में। पढ़ो आप, अभी मैं प्रवचन सार का और बताऊंगा आपको। अयम निश्चय, यह निश्चय है, यह वास्तविकता है। अरे व्यवहार से बोलने में कुछ भी आवे, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। क्यों? क्योंकि जब व्यवहार का मतलब क्या? व्यवहार माने झूठा। तो सत्य एक प्रकार का होता है और असत्य के अनेक प्रकार होते हैं। अनेक अपेक्षाओं से थोड़ा सा छल ग्रहण करेगा और कथन कर देगा, लेकिन सत्य का प्रकार एक ही होता है। और कहते हैं यह निश्चय है, ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी, वाह पढ़ो तो, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? ये हुई। अब इसमें पंडित जी साहब का देखो, जयचंद जी साहब, ये भी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष थे। तो यहां पे देखो कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। ख्याल में है ना? हां, इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? पढ़ो आचार्य के शब्द। हां, तो कहते कुछ नहीं किया। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सके। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? अर्थात कुछ नहीं किया। इतना कहने के बाद पंडित जी ने जो रहस्य निकाला इसमें से, वो देखो, इससे माने यह वस्तु स्वभाव का जो नियम बताया, यह समझना चाहिए कि वास्तव में व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी, माने पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से होने पर भी, क्योंकि माने दो द्रव्यों का, देखो एक चीज ध्यान से सुन लेना कि दो द्रव्यों का कोई भी संबंध आप कहोगे तो व्यवहार होगा, क्योंकि सचमुच में दो द्रव्यों का कोई संबंध होता ही नहीं, और संबंध नहीं होने पर भी संबंध कहना वो व्यवहार हो गया। तो ठीक है,
कि संबंध होने पर भी पर द्रव्य गायक का कुछ नहीं कर सकते और गायक पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसी बात के लिए फिर तीसरा कलश देखो, ये 214 नंबर का कलश, सेठिका की गाथाओं के तुरंत पहले का कलश। एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई, कि जगत में यह बताओ कि किस वस्तु में परिणमन नहीं है। द्रव्यत्व गुण इस जग में, द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण। अरे जब सब में परिणमन हो रहा है, अपना अपना परिणमन हर वस्तु कर रही है, और एक वस्तु के परिणमन में दूसरी वस्तु के का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और किसी वस्तु के परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, ठीक है, तो स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है, मैंने कहा जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से इस लोक में अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है, अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। नक्की तो करो। अभी तुम क्या कहते हैं कि साहब ठीक है कोई संबंध नहीं, हमने मान लिया, अहम बुद्धि अहम पने का संबंध नहीं, ममकार पने का संबंध नहीं, कर्ता पने का संबंध नहीं, भोक्ता पने का संबंध नहीं, लेकिन यह तो बताओ कि ज्ञाता पने का संबंध है कि नहीं। देखो, प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञायक आत्मा का तो सबको जानने का स्वभाव होने से मानो शब्द का प्रयोग किया। मानो वे द्रव्य ज्ञायक में डूब गए हो, उत्कीर्ण हो गए हो, किलित हो गए हो, समा गए हो, ऐसा हो गया हो, वैसा हो गया हो, ऐसे एक क्षण में प्रत्यक्ष करता है। हालांकि उन्होंने भी मानो ये कहकर के सारी बात कह दी। और उसी गाथा की टीका में अभी बताऊंगा आपको, वो में जय सेनाचार्य कहते हैं, निश्चय नय से पर द्रव्य और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध नास्ति। बोलो, हमारे जीतू भाई जी ने कल बोला था, तो मैंने कहा मैं कल प्रमाण शास्त्रों के रखूंगा, चिंता नहीं करो। शास्त्रों के प्रमाण मैंने कई बातें हमारे होती है ना, हम लोग मैंने इनसे वास्तव में सीखने को मिलता है हमको भी। गुरुदेव के पुराने जमाने से गुरुदेव के साथ रहे, तो कोई बात बोलते हैं ना, तो उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ता है। तो कल उन्होंने बोला कि आपने बाबूजी की पूजा के आधार से बोला, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, शास्त्र के आधार, वो तो बाबूजी की पूजा के आधार से इसलिए लिया कल कि सबके मुंह पे वो पूजा चढ़ी हुई है, और पूजा करते हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते। लेकिन आचार्य भगवान का कितना बल है ये बात कहने में, वो आज आचार्य भगवान के कथनों से मैं आज आपके सामने वो बात रख रहा हूं। एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर, निमित्त माने कुछ नहीं करता देखकर, बोलो निमित्त की परिभाषा, निमित्त तो है कि नहीं, निमित्त तो है कि नहीं। मैंने कहा तू बोल तो रहा है निमित्त तो है कि नहीं, और तेरे अभिप्राय में कर्ता बने की वासना पड़ी है। नहीं तो एक बात बताओ कि हम कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि निमित्त देख कर, तो ये क्या कहता, निमित्त तो है कि नहीं, ये तो क्यों लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि तेरे अभिप्राय में खोट है। निमित्त भाषा तो निमित्त बोलता है, और अभिप्राय में कर्ता कर्म पड़ा है। तो यहां पर देखो कि एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को
निमित्त माने कुछ भी नहीं करने वाला, मात्र उपस्थित, मात्र आरोप आने वाला। देख कर निमित्त शब्द आवे ना, तब यहां इतना लगाना कि जो कुछ भी नहीं करता, जिस पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप आता है, जो उपस्थित मात्र कारण है, यह है निमित्त का मतलब। और अपन निमित्त शब्द आवे, निमित्त तो हूं, निमित्त तो है, हाल में आगे नहीं आगे, कहते नियत खराब है तेरी, नियत बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का अनुयायी कहलाता है तो निमित्त करता ये तो नहीं बोल पाएगा डायरेक्ट, ये तो नहीं बोलेगा। इतनी तो अभी आंखों में शर्म है कि ये तो नहीं बोलेगा, लेकिन निमित्त तो है कि नहीं? देखो निमित्त तो है कि नहीं, बहुत गड़बड़ी है। तो निमित्त देखकर, निमित्त शब्द जहां आवे वहां क्या बात ख्याल में आनी चाहिए? कुछ भी नहीं करता, केवल आरोपित कारण है, ऐसा देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया, यह व्यवहार नय की दृष्टि से ही, वो भी असद्भूत उपचार, असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से ही कहा जाता है। माने वो व्यवहार खुद कह रहा है, क्या कह रहा है व्यवहार? वो खुद कह रहा है कि मैं उपचरित हूं। वो व्यवहार क्या कह रहा है? कि मैं असद्भूत हूं। वो व्यवहार कह रहा है कि मैं असद्भूत हूं, और ये कह रहा है नहीं नहीं तुम असद्भूत कैसे, तुम तो सम्यक ज्ञान के अंश हो, तुम कैसे असद्भूत हो सकते हो? लेकिन वो कह रहा है कि मेरे को काम ही ये सौंपा गया है, क्या मेरे को काम ही ये सौंपा गया है कि जहां दो का कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध देखे तू फटाक से कर्ता की भाषा में बोल देना। मेरे को काम ही ये सौंपा गया है, क्या? कि झूठ बोलने का काम। और मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं, मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है वो, है। और जब पारला जाता हूं ना, तो वहां अगर वो उदाहरण 2-5 दिन नहीं आवे ना, तो लोग कहते पंडित जी वो उदाहरण नहीं आया आपके। समझ में आया? वो उदाहरण क्या है कि हम खंडवा गए थे, याद आ गया होगा बहुतों को, नहीं आया होगा सुन लो। तो ऐसा है ना, आप लोग भी भूल जाते हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो खंडवा गए, तो खंडवा में विधान था, विधान के बाद हम घूमने जाते थे। तो घूमने जाते थे तो एक दुकान पे लिखा हुआ असली सोने की, नकली सोने की असली दुकान। क्या लिखा राजकुमार जी साहब? नकली सोने की असली दुकान। मेरा माथा खराब, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ वो अशोक जी उज्जैन वाला है ना, वो थे वहां पे, साथ में थे विधान के लिए। तो मैंने कहा यार अपन को एक बार और चलना है। मैं कहा वो बोर्ड मुझे पढ़ना है, कोई गलती तो नहीं पड़ गया मैं? फिर गए, 2-3 बार पढ़ा तो क्या लिखा उसने? नकली सोने की असली दुकान। मैंने कहा अपना काम हो गया। ये व्यवहार क्या है? ये नकली सोने की असली दुकान है ये। अब तुम उस नकली सोने को असली मान लो तो तुम ठगाए जाओगे। वो तो बोर्ड लगा करके बैठा है, मेरे यहां जो भी मिलेगा, जो भी सोने का आइटम मेरे यहां मिलेगा वो नकली मिलेगा, और नकली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो बोर्ड लगा करके घोषणा कर रहा है, और उसके बाद भी अगर हम उसको असली मानते हैं और ठगाते हैं तो हमारी मूर्खता का परिचय हम देते हैं। इसी तरह जो व्यवहार ये कह रहा है कि मैं उपचरित हूं, क्यों? क्योंकि 2 द्रव्यों की भिन्नता होने पर भी एक करने का कथा काम में करता हूं, दोनों को मिला करके कहने का काम में करता हूं। मैं असद्भूत हूं, क्यों? क्योंकि मुझे असद कथन करने की ड्यूटी सौंपी गई है। ख्याल में बराबर है? तो ये यहां पे कह रहे हैं
समझ में आ गया ना? तो वो इस अपेक्षा से समझना है इसको। तो ये वो व्यवहार नहीं की दृष्टि से कहा जाता है। मतलब वो बोर्ड लगा के बैठा है वाला आदमी, अब बोर्ड लगा के बैठा, उसके बाद भी तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, तुम तो व्यवहार नहीं, तुम तो अरे व्यवहार नहीं से तो है, व्यवहार नहीं से तो है। अरे व्यवहार नहीं से है नहीं, व्यवहार नहीं से कहा जाता है, कहा जाता है, उसका नाम व्यवहार है, वो तो निश्चय है। और हमारा वजन काहे पे जाता है? गुरुदेव ने जीवन भर व्यवहार का वजन छुड़ाया और परमार्थ में लाने का पूरा उनका एक प्रवचन ऐसा बता दो मुझे, एक प्रवचन जिसमें गुरुदेव ने व्यवहार का रंच मात्र भी पोषण किया हो। बोलो, एक प्रवचन बता दो मुझे कोई। आप व्यवहार का ज्ञान कराया, लेकिन साथ में ज्ञान करा दिया कि आश्रय करने लायक नहीं, तत्काल उसी समय ज्ञान कराया। आ गया? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है ना कि वो व्यवहार निमित्त देखकर व्यवहार नहीं से कहा जाता है। निश्चय से तो वजनी बात कौन सी है? कि वजनी बात यह है कि निश्चय से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है, यह वजनी बात है। और हमारा वजन काहे पे जाता है? और ठीक है, निश्चय से नहीं करता, व्यवहार से तो करता है कि नहीं करता। हमारा वजन, बात वजन की है, हमारा पूरा वजन व्यवहार पे जाता है। और एक बात ध्यान रख लेना, जब तक हमारा वजन व्यवहार पर जाएगा, करोड़ वर्ष मंदिर में बैठे रहना, मंदिर में क्या, सम्य शिखर में जाके बैठ जाना, वहीं पे समाधि लेकर के अपने प्राण का विसर्जन कर देना, जब तक व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष भी अंदर रहेगा, भव का अभाव नहीं होगा। लिख लेना ये बात। अरे ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, वो निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार नहीं से तो होना उल्टा चाहिए। अरे भाई साहब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, अरे करता कहना तो व्यवहार की बात है, वो वास्तविक थोड़ी है। लेकिन हमारा वजन उधर जाता है। अब बोलो, व्यवहार पर वजन जावे, हम गुरुदेव के अनुयायी कहलाने लायक हैं? गुरुदेव की जयकारा बोलने का नाम गुरुदेव का अनुयायी थोड़ी है। गुरुदेव के तत्व को भी अंदर में पचाना पड़ेगा और अंदर से उस तत्व की हां आनी पड़ेगी। समझा कि नहीं? वो यहां पे कह रहे हैं कि द्रव्य ने किया कि यह व्यवहार, यह हो गया निश्चय से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया है। वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण, देखो फिर हुआ क्या है कि वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। ऐसा वस्तु का अपना पर्याय स्वभाव है। अरे त्रिकाल रहना जैसे वो वस्तु का त्रिकाल स्वभाव है, इसी तरह पलटना कि ये वस्तु का पर्याय स्वभाव है। और जैसे त्रिकाल स्वभाव अनादि अनंत है, ध्यान देना, वैसे ही पर्याय स्वभाव अनादि अनंत है। एक समय के लिए भी पर्याय एक समय की होती है, लेकिन पर्याय स्वभाव कैसा है? वो भी अनादि अनंत है। तो अनादि का इसका मतलब क्या हुआ कि अनादि काल से वस्तु पलटती आ रही, वो अपने पर्याय स्वभाव से पलटी है, वर्तमान में पलट रही है, वो अपने पर्याय स्वभाव से पलट रही है, और भविष्य काल में परिवर्तन होगा कि वो अपने पर्याय स्वभाव से होगा। भूतकाल में एक वस्तु ने दूसरी वस्तु का कुछ नहीं किया, वर्तमान में कुछ नहीं कर रही, और अनंत भविष्य काल में एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ, बराबर भैया, उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती। अब देखो, इतनी बात कहकर के पंडित जी कह रहे हैं मतलब की बात पे आ जाओ आप, ठीक है? तो देखो,
इससे यह समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? कि पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ, सुनो, पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ अपनी आत्मा के अलावा विश्व में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, एक एक और असंख्यात काल, लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, कि ये सारा विश्व लेना, यहां आ गया ना, पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ, ठीक है, उसके अपने भाव से परिणमित होते हैं। उसके अपने भाव से माने उन पदार्थों का अपना जो पर्याय स्वभाव है खुद का, कि वे अपने पर्याय स्वभाव से परिणमन कर रहे हैं, द्रव्य गुण की अपेक्षा कायम रहते हुए अपने पर्याय की अपेक्षा से बदल रहे। और ज्ञाय का आत्मा है ना, कि ज्ञाय का आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है, ठीक है। तो इधर परद्रव्यों का परिणमन और इधर ज्ञाय का परिणमन, आत्मा का परिणमन, कि वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। पढ़ो, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है माने कहा जाता है कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है। इतना स्पष्ट है, पंडित जयचंद जी का है ये, कि ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है, कि ये व्यवहार से कहा जाता है। क्योंकि निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। बोलो, ये आया। अब ये खड़िया मिट्टी का ये पूरा उदाहरण दिया, इस गाथा की चर्चा में आपके सामने कर चुका। अब एक पॉइंट और है इसमें, अभी बातें तो बहुत है लेकिन अभी समय भी भगता है अभी टाइम है, लेकिन नहीं हो तो भी मैं छोड़ूंगा, तभी तो छूटोगे। अब प्रवचन सार निकालो कि अब ये पूरी प्रक्रिया कैसे घटित होती है, ज्ञान ज्ञेय की पूरी प्रक्रिया कैसे घटित होती है, वो आप जरा देखोगे। देखो, बोलता हूं, ये गाथा नंबर 31 है भैया, और पेज नंबर है 51। बढ़िया, 31 और 51, गजब। देखो, अब देखो 31 नंबर की गाथा में क्या है? यदि तेन संति अट्ठा नाणे नाणम न होदि सवगयम सवगयम बाणानम कहन नानठिया अट्ठा नवे होय अर्थो ज्ञान मातो ज्ञान सोगत पण नहीं ने सर्वगत छे ज्ञान तो क्यम ज्ञान स्थित अर्थो नहीं। अब इसमें उल्टी बात लगेगी आपको, लेकिन इसमें कितना मर्म है और पूरी प्रक्रिया समझाई आचार्य देव ने। और इसमें फुटनोट पढ़ूंगा मैं, थोड़ी गाथा का वो अर्थ पढ़ के। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? कि वे ज्ञेय पदार्थ, कि वे ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में न हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। सुनना जरा ध्यान से, अब इसमें से क्या रहस्य है देखना जरा। और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञान स्थित कैसे नहीं है, अर्थात अवश्य है। अब ये गाथा अगर कोई पढ़े और वो समय सार का पढ़े तो क्या लगेगा? एक जगह आचार्य ये कह रहे हैं, एक जगह आचार्य ये कह रहे हैं, क्या माने हम? लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया, अब पूरी प्रक्रिया में समझो जरा। देखो इसमें पूरा विषय है, पहले मैं इसका फुटनोट में से अपन पढ़ लेते हैं, फुटनोट में अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। देखो ये जो है ना पदार्थ,
देखो इसके पहले भावार्थ देखो कि जैसे दूध से भरे हुए पात्र में पड़ा हुआ इंद्र नीलमणि माने नीलमणि सारे दूध को अपनी प्रभा से नील वर्ण कर देता है, इसलिए व्यवहार से रत्न और रत्न की प्रभा सारे दूध में व्याप्त कही जाती है। ये हो गया वही बात आ गई है ना। इसी प्रकार अब सुनना, इसी प्रकार गेयों से भरे हुए विश्व में रहने वाला आत्मा समस्त गेयों को माने लोकालोक को अपनी ज्ञान प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है। इसमें एक वाक्य और जोड़ लेना, ज्ञान प्रभा के द्वारा और ज्ञान प्रभा में ही प्रकाशित करता है। बात पूरी हो जाती है उसमें पूरी। ज्ञान प्रभा के द्वारा और ज्ञान प्रभा में ही, ज्ञान के बाहर जाके नहीं। तो जब ज्ञान प्रभा में प्रकाशित करता है तो ज्ञान प्रभा में आने वाले वो जो गेय हैं कि वे ज्ञान रूप हैं कि गेय रूप हैं, वो नक्की कर लेना। ठीक है, अर्थात जानता है, इसलिए व्यवहार से आत्मा का ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। यद्यपि निश्चय से वे अपने असंख्य प्रदेश निश्चय से वे अपने असंख्य प्रदेश में ही रहते हैं, गेयों में प्रविष्ट नहीं होते। माना आत्मा और आत्मा का ज्ञान अपने असंख्य प्रदेश में रहते हैं, गेयों में प्रविष्ट नहीं होते। और सारा गेय जानने में आया, मान लो तो सारा गेय जो जानने में आया वो सारा गेय विश्व में जानने में आया कि अपने असंख्य प्रदेशों में जानने में आया? कि अपने असंख्य प्रदेशों में तो गेय आया नहीं, तो फिर क्या जानने में आया? कि फिर क्या जानने में आया? कि वास्तव में ज्ञान ही जानने में आया। कि कैसा ज्ञान जानने में आया? कि जिस ज्ञान में पूरे विश्व के लोकालोक के आकार जैसा आकार बना है, ऐसा ज्ञान। अब उसको आप गेयों की सापेक्षता से देखते हो तो गेयाकार बोल देते हैं, और उसी ज्ञान की परिणति को जब ज्ञान की ओर से बोलते हैं तो सच में वो ज्ञानाकार है। गया कहां? ज्ञान में है क्या कि है ना? वो तो ऐसा जैसे दर्पण। अब इसको एक उदाहरण से समझो कि दर्पण है। अब दर्पण में दो दर्पण, बड़ी दुकान है दर्पण, और बड़ी दुकान है दर्पण, मतलब दर्पण होता है कि नहीं, तो बड़ी दुकान है। अब बड़ी दुकान, ये प्रयोग हम रोजाना करते हैं और धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो फिर वो अपना अड़ंगा लगाते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी दुकान है, 3-4 दुकानों की एक लंबी चौड़ी दुकान है, तो एक साइड में बड़ा दर्पण लगा हुआ है और एक साइड में बड़ा दर्पण लगा हुआ है। तो इस साइड में जो बड़ा दर्पण लगा हुआ उसके सामने जवेरी की दुकान, और भाई साहब 10 किलो सोने की ईंटें तो बाहर जमी हुई है उसकी। दुबई का मार्केट है वो, इंडिया का नहीं। इंडिया का मार्केट नहीं है ये, मैं बता दूं, नहीं जमा मत लेना। दुबई का मार्केट है, वहां मैंने सुना है, हमारा जो लड़का था वो बताता था कि दुबई था ना तब, वो बताता था कि वहां पर जो नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो वो जो मुसलमान लोग वगैरह होते हैं ना, तो नमाज पढ़ने जाते हैं तो करोड़ों रुपए का सोना है, दुकान ऐसी कैसी खुली छोड़ के चले जाते हैं, और एक सुई की नोक के बराबर सोना वहां से चोरी नहीं होता। तो वो सोने, तो उस माने उसके अंदर, दर्पण के अंदर वो सोने की ईंटें, वो सोने के जवाहरात, वो सारे झलक रहे, सारे दर्पण में दर्पण में दर्पण में दर्पण में। और इधर वाला जो दर्पण था, तो उस दर्पण वाले के सामने कोयले वाले की दुकान थी। ऐसा थोड़ी, अशोकनगर में ये तो नियम नहीं है ना कि जिस लाइन में सर्रापे की दुकान होगी उस नगर में लाइन में कोयले वाले की दुकान नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, पक्का ठीक। अब उसमें वो क्या कि कोयलों की बोरी, काला काला रंग, काले काले कपड़े, काले काले लोग, वो सब उसमें झलक रहे। और दोनों दर्पण एक ही ब्रांड के, एक ही लंबाई चौड़ाई के। मैं आपसे पूछता हूं
कि वो दुकानदार के यहां अपन दर्पण लेने गए कि भाई साहब हमको अपने बाथरूम में या हमको अपने घर में एक बड़ा दर्पण लगाना है और हमको बढ़िया सा दर्पण दिखाओ। तो वो दुकानदार ये कहे कि देखो साहब ये दर्पण 50,000 रुपए का और ये दर्पण 2,000 रुपए का, आप कौन सा लेना चाहोगे? 50,000 का क्यों? इसमें सोना झलक रहा, उसमें कोयला है। क्या सोना दर्पण में आपको दिख रहा है तो उस दर्पण की कितनी कीमत बढ़ गई, और कोयला झलक रहा है तो उस कोयले की कितनी, उस दर्पण की कितनी कीमत घट गई? क्यों नहीं घटी? कि अगर वो दर्पण 500 रुपए का है तो चाहे उसमें सोना झलकता दिखाई दे और चाहे कोयला झलकता दिखाई दे, हमें पता है कि दर्पण में ना तो सोना है और दर्पण में ना तो कोयला है, दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है। दाम उसी के दे, स्वच्छता के दाम दे रहे हैं हम। कि नहीं साहब, अब कोई कहे कि नहीं हमें ऐसा दर्पण चाहिए कि जिसमें कुछ नहीं झलके, तो तुम पहचानोगे कैसे कि यह दर्पण है? तो क्या होगा कि तुम देखोगे दर्पण तो कम से कम अपने चेहरे के सामने तो देखोगे। अब तुम्हारा चेहरा यदि दर्पण में चला जाए तो यहां क्या बचेगा? तो हमें पता है ना कि चेहरा दर्पण में जाता नहीं, दर्पण चेहरे में आता नहीं, लेकिन जैसा चेहरा है वैसा ठीक आकार, वैसा ठीक प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। इससे दर्पण की स्वच्छता की प्रसिद्धि होती है। यह व्यवस्था है। अगर वो नहीं हो तो फिर उसको दर्पण कौन कहे? और यदि उसमें दर्पण में चेहरा चला जाए तो फिर तो बढ़िया है। सोने की दुकान के सामने दर्पण यूं कर देना फटाक से, जैसे वो स्कैन करते हैं ना आजकल लोग, वो कौन सा फोन पे, पेटीएम है ना, QR कोड है, तो ऐसे दर्पण में भी ऐसा कुछ हो तो सोने की दुकान के सामने करो, सोना अपनी जेब में, दर्पण में। ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो यहां पे कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो अब इसमें बहुत विस्तार है, थोड़ा मैं अभी आज थोड़ी सी चर्चा करता हूं, कल याद दिलाना, फिर कल अपने ये विषय को पूरा स्पष्ट करके और फिर परसों अपना जो आबाल गोपाल वाला विषय है ना, उस आबाल गोपाल वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं, वो मेरे ध्यान में है कि वो विषय भी अपने को लेना है। ठीक है, पदार्थ कारण हैं और उनके गेयाकार। अब ये गेयाकार का मतलब क्या होता है कि गेयाकार मन अपन क्या समझते हैं, तिरछा है तो तिरछा, गोल है तो गोल, मटोल है तो मटोल। ये नहीं है। गेयाकार माने उसका द्रव्य गुण पर्याय, उसको गेयाकार बोलते हैं। ये लिखा है यहां पे देखो कि पदार्थ कारण और उसके गेयाकार माने द्रव्य गुण पर्याय, वो है कार्य। पदार्थ कारण और द्रव्य गुण पर्याय कार्य। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इसका अगला पेज आप निकालो, पेज नंबर 52। अब पेज नंबर 52 में बहुत बढ़िया लिया, उनने लिखा बिंब। देखो बिंब, जिसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा हो वह। क्यों? बिंब की प्रति, क्या कहा? प्रतिबिंब माने बिंब की प्रति। तो बिंब कौन हुआ? कि मैं बिंब और सामने दर्पण है, तो जैसा यहां बिंब ठीक वैसा वहां प्रतिबिंब। दर्पण में तो यह अनिवार्यता है, ज्ञान में तो यह भी जरूरी नहीं है। पदार्थ सामने हो तो ही ज्ञान में गेयाकार बनेगा, उस पर कोई आवश्यक नहीं है। कल एक केवल ज्ञान के उदाहरण से मैंने बताया था आपको। ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाए तो पदार्थों के गेयाकार बिंब समान हैं और ज्ञान में होने वाले, अब पढ़ो, ज्ञान में होने वाले ज्ञान की अवस्था रूप गेयाकार, ज्ञान की अवस्था रूप गेयाकार। ओ भाई साहब ने कल भजन भी बोला था, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, ज्ञानी का और क्या था आगे, ज्ञानी का शीश महल जहां ज्ञानी रहते हैं। ये सब वही बात है।
ठीक है, तो ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाए तो पदार्थों के गेयाकार बिंब समान हैं और ज्ञान में होने वाले ज्ञान की अवस्था रूप गेयाकार, कि वो जो ज्ञान में तुमको गेयाकार दिख रहे हैं कि भाई साहब वो ज्ञान में दिखने वाले गेयाकार सच में गेय के आकार नहीं हैं, ज्ञान की अवस्था रूप गेयाकार प्रतिबिंब समान है। अगला पदार्थ, अब देखो अब ये प्रक्रिया कैसे गुजरती है कि पदार्थ साक्षात स्वगेयाकारों, माने अपना द्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्याय के कारण हैं, अर्थात पदार्थ अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साक्षात कारण हैं और परंपरा से ज्ञान की अवस्था रूप गेयाकारों के अर्थात ज्ञानाकारों के कारण माने निमित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ के अंदर प्रमेयत्वपना है। तो प्रमेयत्वपना का मतलब क्या कि पदार्थ का द्रव्य, पदार्थ का गुण, पदार्थ की पर्याय ज्ञान में निमित्त होने की योग्यता रखती है और ज्ञान में प्रमाता स्वभाव है। तो ज्ञान में उस प्रकार को, उस द्रव्य गुण पर्याय को प्रमाण करने की योग्यता है। ज्ञेय में, ज्ञान में ज्ञेय नहीं जाता, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता, दोनों एक दूसरे में नहीं जाते। पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय के साक्षात कारण और निमित्त कारण कहलाते हैं ज्ञान के लिए, उसको बोला परंपरा कारण। इतना स्पष्ट लिखा है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या चाहिए बोलो आपको, है ना। अब बहुत सारे हैं प्रमाण, तो बहुत सारे, शेष चर्चा अपन बाद में और करेंगे। माइक जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा सूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखें तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जाए समकित प्रगटे निज में। निज परिणति रमण करे होने शरत नात्रे,
ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय की गल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजे है हे अरे आश्रव। शुद्धात्म का साधन ले, चेतन काले अनुभव। शुद्धात्म का चिंतन, आनंद अतुल अनुभव। कर्मों की पग ध्वनि का मिट जाएगा कलरव। तू सिद्ध स्वयं होगा, पुरुषार्थ स्वकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। संकल्प विकल्पों में पूज्य गुरुदेव से